यस, हम लोग देखते हैं डेटा लोडर। डेटा लोडर किस लिए यूज़ किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। डेटा लोडर इज जनरली यूज फॉर बल्क ऑफ डेटा। मतलब अभी देखिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग क्या करते थे, दिस इज़ माई सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है मेरा, ये मेरा ऑर्क है। ओके, ऑर्क, वहाँ से यहाँ से हम लोगों को ऐप में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट, वेट अ मिनट, क्या कर रहा है, देखिए स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे आएंगे हम लोग। दिस इज़ योर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैनेजमेंट में हम लोग जाते हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट में जब जाएंगे हम लोग तो न्यू पे जाते हैं और हम लोग एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे अपन दे देते हैं अदिति, ओके, मिडल नेम XYZ, उसके बाद सरनेम देंगे गोडे, गोधर, ओके, मोबाइल नंबर दे देते 12345। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड फिलअप करते हैं। ईमेल आईडी दे देंगे aditi@gmail.com। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे हम लोग, 5 दिसंबर। उसके बाद डेट एंड ज्वाइनिंग डाल देंगे हम लोग, ओके, ट्यूशन फी डाल देंगे 25,000। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे वक्त क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये रिकॉर्ड इस तरह से सेव किया जाता है। तो ये एक सिंगल रिकॉर्ड होता है। अभी किसी ने बोला कंपनी में कि 1000 लोगों का रिकॉर्ड आपको सबमिट करना है, 1000 लोगों का रिकॉर्ड मुझे सबमिट करना है, तो दैट टाइम मैं क्या यूज़ करूँगा, डेटा लोडर। 1000 लोगों का रिकॉर्ड मुझे सबमिट करना है। तो दैट टाइम मैं एक एक डेटा तो फिलअप नहीं कर सकता। तो ऐसे वक्त मैं क्या यूज़ करता हूँ, डेटा लोडर यूज़ करता हूँ। ओके, तो डेटा लोडर के रूल्स मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो डेटा लोडर में क्या होता है, हम लोग कहीं का डेटा, किसी और जगह का डेटा हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में लेके आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कहीं और का रिकॉर्ड, इज इट क्लियर, और का रिकॉर्ड, कहीं से और से रिकॉर्ड हम लोग कंप्यूटर के अंदर लेके आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा इंपोर्ट करना। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द डेटा इंपोर्ट, डेटा इंपोर्ट। ओके, हम लोगों को बाहर का डेटा सेलफोर्स के अंदर लेके आना है, उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा इंपोर्ट। और सेलफोर्स से मुझे कहीं और जगह पे डेटा लेके जाना है, तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा एक्सपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स बहुत जनों को कंफ्यूज होता है, डेटा इंपोर्ट एंड डेटा एक्सपोर्ट। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, उसी का मतलब रहता है यहाँ पे एक्सपोर्ट। देखिए सेलफोर्स है, ये आपका सेलफोर्स है, ओके, ये आपका सेल्सफोर्स, सेलफोर्स सॉफ्टवेयर है आपका, सेलफोर्स सॉफ्टवेयर है, सेलफोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आपके सेलफोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा लेकर आना है बाहर से, तो उसको डेटा इंपोर्ट बोला जाता है। और सेलफोर्स से मुझे किसी और जगह पे डेटा लेकर, उसको डेटा एक्सपोर्ट बोलते हैं। जैसे मुझे सेलफोर्स से मुझे जावा के अंदर डेटा भेजना है, सेलफोर्स के अंदर से मुझे कहीं और जगह पे डेटा भेजना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा एक्सपोर्ट करना। और बाहर से कोई वेबसाइट से मुझे डेटा लेके आना सेलफोर्स के अंदर, तो उस वक्त हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग डेटा इंपोर्ट करना। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द डेटा इंपोर्टिंग। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा इंपोर्टिंग। अब मुझे कुछ फाइल्स होती है, उस फाइल के थ्रू ही इसको कॉमन प्लेटफॉर्म बोला जाता है। ओके, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म। कॉमन प्लेटफॉर्म का मतलब बता देता हूँ आपको, ये कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म होती है और उसके थ्रू ही आप लोग डेटा भेजते हो।
ओके, कॉमन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, आपका डेटा उसी फॉर्मेट में चाहिए, उसी फॉर्मेट में होगा तो आप लोग वो डेटा बराबर प्रॉपर वे से वहाँ पे रखोगे। तो क्या रहता है, कौन से रहता है, तो बताता हूँ आपको। ओके, तो पहला रहता है आपका एक्सेल फाइल, एक्सेल। दूसरा रहता है आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा, CSV फाइल अपने को पढ़ना ही है। तीसरा रहेगा आपका जेसन, ये पढ़ने हैं आप लोगों को। ओके, और चौथा रहता है आपका XML। ये फाइल्स रहती है आपकी, XML फाइल, CSV फाइल, जेसन फाइल और XML फाइल। तो ये 4 फाइल होती है। तो कोई भी रिकॉर्ड अपने को सेल्फोर्स के अंदर लेके आना है तो वो अपन डायरेक्टली लेके नहीं आ सकते। जैसे एज्यूम करो कि आपका एक पुराना सॉफ्टवेयर, जैसे HDFC बैंक है, HDFC बैंक में पहले सॉफ्टवेयर जो चलता था वो जावा में चलता था, अभी वो किस में चल रहा है, सेल्फोर्स में चल रहा है। क्लियर हो गया आपको। तो HDFC के अंदर जो आपके पास जावा का मतलब सॉफ्टवेयर था उसको उसने बंद कर दिया। ओके, और उन्होंने सेल्फोर्स में सॉफ्टवेयर बना के उसमें अपना अभी लेटेस्ट वाले जो सॉफ्टवेयर उसमें रन कर रहे हैं। लेकिन जो कस्टमर का डेटा है वो तो पुराना डेटा वैसी की वैसी रहेंगे ना, टेबल के फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। अब वो डेटा मुझे सेल्फोर्स के अंदर लेके आना है। लेकिन क्या होगा, सेल्फोर्स का डेटा जो पिछले सॉफ्टवेयर का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मैंने डायरेक्ट सेल्फोर्स के लेके आ जाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या जाएगा कि जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसका जो रिकॉर्ड रखने का जो सिंटैक्स था वो अलग था, सेल्फोर्स का रिकॉर्ड स्टोर करने का सिंटैक्स अलग है, मतलब इसको लिखने का तरीका अलग है स्टोर रिकॉर्ड का, यहाँ पे रिकॉर्ड रखने का वर्किंग अलग है। तो सपोज़ मैंने डायरेक्ट पुराने सॉफ्टवेयर का जो जावा का रिकॉर्ड है वो मैंने डायरेक्ट सेल्फोर्स के अंदर ला के दिया तो ऐसे वक्त एरर्स क्रिएट हो सकती है। ऐसे वक्त क्या होता है, एरर क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे वक्त क्या होता है आप लोगों को कि वो डेटा डायरेक्ट पास नहीं किया जाता। तो पहले वो डेटा किसको दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, वो डेटा दिया जाता है पहले एक्सेल को, मतलब ये फाइल्स को दिया जाता है, इसको कॉमन फाइल बोलते हैं, इसको दिया जाता है। तो ये डेटा पहले उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो 4 फॉर्मेट है, एक्सेल, CSV, जेसन और XML, ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं हम लोग और बाद में ये डेटा हम लोग सेल्फोर्स को देते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से उसको दिया जाता है। तो डायरेक्ट देंगे तो एरर आएगा क्योंकि ये पुराने सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड इस सेल्फोर्स के सॉफ्टवेयर को नहीं समझेगा क्योंकि इसका सिंटैक्स अलग होता है, इसका सिंटैक्स अलग होता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर। तो मुझे क्या करना पड़ता है, वो रिकॉर्ड पहले इस फॉर्मेट में, ये 4 में से कोई तो भी एक फॉर्मेट में लेके आना पड़ता है, एक्सेल में, CSV में, जेसन में और XML में। ये चारों में से एक को एक के पास लेके आना पड़ता है और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैं इसको सेल्फोर्स में लेके जाता हूँ। क्लियर हो गया क्या आपको। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे मुझे एक 1000 रिकॉर्ड 1000 रिकॉर्ड मुझे ट्रांसफ़र करना है। तो मैं 1000 रिकॉर्ड एक साथ लेके आ जाऊँगा एक्सेल में और उसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड द डेटा लोडर। डेटा लोडर इज जनरली यूज फॉर बल्क ऑफ डेटा, ग्रुप ऑफ डेटा और लार्ज डेटा, बिग डेटा को अपन एक साथ ट्रांसफ़र करते हैं। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं हम लोग डेटा लोडर। तो बेसिकली हम लोग डेटा लोडर 3 टाइप्स के यूज़ करेंगे, अपन देखेंगे इन फ्यूचर क्या रहता है। तो ओके, तो पहला अपन देखते हैं यहाँ पे डेटा लोडर, पहला अपन डेटा लोडर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट डेटा लोडर रहेगा आपका सेल्फोर्स इंस्पेक्टर, सेल्फोर्स इंस्पेक्टर। सेकंड डेटा रहेगा आपका डेटा इंपोर्ट विजार्ड, क्लियर हो गया। और थर्ड रहेगा आपका डेटा सॉफ्टवेयर, डेटा लोडर। इसमें 5 ही क्वेश्चन आते हैं डेटा लोडर सॉफ्टवेयर। ये 5 ही क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ता है, बाकी करना नहीं पड़ता है। डेटा लोडर, ये 3 आपके सॉफ्टवेयर्स है, ये 3 सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आपको वर्क करना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको। अब पहला अपन आज देखते हैं। तो क्लियर हो गया क्या डेटा लोडर क्या होता है। तो ये एक्सेल फाइल, CSV फाइल, जेसन फाइल, CML फाइल क्यों यूज़ की यस जाती है, सर। क्लियर हो गया। डेटा इंपोर्ट क्या होता है, ये क्लियर हो गया। डेटा एक्सपोर्ट क्या होता है, ये क्लियर हो गया। डेटा लोडर किस लिए यूज़ किया जाता है, बल्क ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा ज़्यादा हो गया उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डेटा लोडर यूज इन
जनरली यूज़ करते हैं हम लोग, ऐसे नंबर ऑफ डेटा टाइप्स है। ओके, तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो उसमें से अपन पहला देखते हैं, ये टाइप्स ऑफ डेटा लोडर। टाइप्स ऑफ डेटा लोडर है ये, आपकी स्पेलिंग गलत है। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा लोडर, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ डेटा लोडर, तो 3 डेटा लोडर से अभी हम लोग पहला डेटा लोडर देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डेटा लोडर देखते हैं हम लोग, और वो रहेगा आपका सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। पहला डेटा लोडर देखते हैं हम लोग, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। ये सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर देखते हैं, तो इसमें पहली स्टेप क्या होती है, इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहले अपने को सेल्सफोर्स इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल इन योर मशीन के अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको सेकंड जो रहेगा आपका, देखिए, पहले आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। और सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर जो होता है, इसको कैपिटल में लिखता हूँ, ISI। सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर इज यूज ओनली फॉर क्रोम। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर इज यूज ओनली फॉर क्रोम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो सेल्सफोर्स इंस्पेक्ट देखते हैं। सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर के साथ मुझे वर्क करना है, और हम लोग यहाँ पे 4 वर्किंग करते हैं। एक अपन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद अपडेट ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद अपसर्ट ऑपरेशन करेंगे, अपसर ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद अपन डिलीट भी करेंगे, डिलीट। ये हम लोग पढ़ लेते हैं। और कल क्लास थोड़ा जल्दी रहेगा आपका, क्योंकि ये 2 टॉपिक्स मेरे आज और कल में ख़त्म होने चाहिए। क्लियर हो गया आपको? और परसों से हम लोग नेक्स्ट चालू करेंगे, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। तो देखिए, आप लोगों ने जो पुराने इसमें 2 से 3 महीना लगाया था ना, ये बराबर देखिए 28 दिन में अपना क्लास ख़त्म हो जाएगा सेल्सफोर्स का। ओके, एडमिन का। इसके बाद 28 दिन में डेवलपमेंट ख़त्म हो जाता है। डेवलपमेंट के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। क्लियर हो गया? और उसके बाद 15 दिन में आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, कौन सा, आपका LWC। मतलब बराबर आपका नियर अबाउट 80 दिन से 90 दिन में आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर पहले। तभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये पहले यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर, वो आ ही जाता है, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर क्रोम एक्सटेंशन, ये लिखेंगे हम लोग। यह ऐसा आता है, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर क्रोम एक्सटेंशन। बाद में इसको क्लिक करेंगे, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसा आता है, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। और यहाँ पे देखिए रिमूव फ्रॉम द क्रोम, तो यहाँ पे लिखा रहता है ऐड इनटू क्रोम, लिखा रहता है। आपको ध्यान दीजिएगा, ऐड इनटू क्रोम। तो इसको क्लिक करेंगे आप लोग, और क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, लोड हो जाता है। और लोड होने के बाद जैसे ही लोड हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे लिख के आएगा रिमूव फ्रॉम द क्रोम। इज इट क्लियर? मैंने इसको अभी रिमूव कर दिया यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे देखो ऐड टू क्रोम आ गया मेरा। तो आपको ऐसे दिखेगा ऐड टू क्रोम। तो ऐड टू क्रोम को अपन क्लिक करेंगे। जैसे ऐड टू क्रोम को क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन, चलिए इस तरह से करेंगे, वो चेकिंग करता है और यहाँ पे आ जाएगा। ओके, रिमूव फ्रॉम द क्रोम। तो ये देखो आपका ये सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर यहाँ पे हमारे मशीन के अंदर लोड हो गया। अब मशीन के अंदर लोड हो गया तो मुझे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपका ये सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो था ना आपका, उसमें कुछ दिखता नहीं था। अभी देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है आपका सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। ये सेल्सफोर्स पहले आपके मशीन के अंदर नहीं दिखेगा ये सिंबल। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर नहीं है। तो आपको जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ऊपर क्या, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर क्रोम एक्सटेंशन। बाद में आएगा तो जो पहली लिंक आएंगे उसको क्लिक करना, यहाँ पे ऐड इनटू क्रोम रहता है तो उसको क्लिक करना। तो इस तरह से आ जाता है, इंस्टॉल हो गया। उसके बाद देखिए कभी कभी होता है कि ये सिंबल दिखता नहीं है आप लोगों को। तो ये सिंबल नहीं दिख रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 डॉट्स होते हैं, ये 3 डॉट्स में जाएंगे आप लोग, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे आप लोग। ये सेटिंग में क्लिक करोगे आप लोग
सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन रहता है, ये एक्सटेंशन में क्लिक करोगे आप लोग। एक्सटेंशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक करोगे सेल्फोर्स इंस्पेक्टर। देखो ये सेल्फोर्स इंस्पेक्टर है, तो हो सकता है कभी कभी इस तरह से जाता है, वो ये रहता है इस तरह से। इस तरह से मतलब क्या होता है, कभी कभी वो ऑफ रहता है, तो उसको पहले ऑन करोगे। जैसे ही अपन ऑन करोगे उसके बाद वापस इसको बंद कर देना आप लोग, ये सेटिंग को भी बंद कर देना आप लोग, और हमारे इसमें जाना है। अभी इसको भी बंद कर देते, हो गया मेरा काम। तो हम लोग मेरे सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर में जब जाओगे तो यहाँ पे ऐसा सिंबल दिखेगा आपको, इस सिंबल को क्लिक करो। ओके, देखिए इस सिंबल को क्लिक करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस सिंबल को क्लिक करेंगे हम लोग। कभी कभी नहीं चल लेता, देखते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इस तरह से सिंबल आएगा आपका, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग तो वो सिंबल रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं, थोड़ा टाइम देखेंगे, इसके बाद आ जाएगा। तो ये रहता है आपका सेल्फोर्स इंस्पेक्टर का सिंबल। अभी हम लोग देखते हैं इसको यहाँ पे अब क्यों यूज़ किया जाता है। तो सेल्फोर्स इंस्पेक्टर का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया था आपको। क्या एग्जाम्पल दिया था, ध्यान दीजिएगा, क्या एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे कि सेल्फोर्स इंस्पेक्टर पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। सेल्फोर्स इंस्पेक्टर यूज़ फॉर द क्रोम ओनली। क्रोम का मतलब क्या होता है बताता हूँ। अभी हम लोग देखिए, आपका जो भी है सेल्फोर्स, ये क्लाउड बेस है। तो क्लाउड बेस है तो मुझे उसको क्या करना पड़ता है, इंटरनेट के थ्रू अटैच करके हम लोगों को ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन अपन करते हैं मशीन के अंदर, बट वर्क होता है सेल्फोर्स सर्वर के अंदर जो यूएस के अंदर रहता है, और उसके थ्रू हम लोग डेटा लेके आते हैं। जनरली आपका सर्वर यूएस के अंदर नहीं होता, वो सर्वर रहता है इंडिया के ही अंदर। ओके, तो वो आप कौन से सर्वर में काम कर रहे हैं वो भी आपको दिख जाता है यहाँ पे। जैसे पर आए AP27, AP24, मैं सर्वर में यूज़ कर रहा हूँ AP24, आप 25, 26, 27 कौन से सर्वर में यूज़ करते हो देखते हैं हम लोग। तो आपका डेटा रहता है सर्वर के अंदर, तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू अटैच होते हैं। तो हमको कोई भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर में अटैच करना है, मतलब क्लाउड को हमारे को अटैच करना है, तो मुझे ब्राउज़र के थ्रू काम करना पड़ता है। और ये जो गूगल होता है, गूगल का खुद का एक ब्राउज़र होता है। ये देखो ये सिंबल दिख रहा है ना, ये गूगल का ब्राउज़र है, ये गूगल का ब्राउज़र है। ओके, और उसका नाम है क्रोम। ओके, तो हम लोगों ने जो सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर है उस क्रोम में चालू किया है। क्लियर हो गया आपको, सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर क्रोम में चालू है। तो अपन जब सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर क्रोम ब्राउज़र में यूज़ करते हैं तो उस वक्त ही आपका सेल्फोर्स इंस्पेक्टर काम में आता है। ध्यान दीजिएगा, उसी वक्त सेल्फोर्स इंस्पेक्टर आपका काम में आता है। इज इट क्लियर। लेकिन मैं क्या करूँगा, अभी ये देखो यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा जो क्रोम है, ये मेरा जो ब्राउज़र है, ये मेरा ब्राउज़र किसका है, ये मेरा ब्राउज़र है इंटरनेट, ये मेरा ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट का। अब माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है मेरा, तो यहाँ पे मैं सेल्फोर्स ओपन करूँगा। मैं बता देता हूँ, ये देखो सेल्फोर्स लॉगिन करते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपन उसको ओपन करते हैं। ये देखो सेम वर्किंग रहेगा। अब मैंने क्या किया था, क्रोम में मतलब गूगल के ब्राउज़र में ओपन किया था सेल्फोर्स को। तो आपका जो सेल्फोर्स इंस्पेक्टर होता है, तो जो भी अपन यूज़ करेंगे कहाँ पे, क्रोम के अंदर, उसी में वो वर्क करेगा, उसी में वो क्या करेगा, वर्क करेगा। इज इट क्लियर। वो बाकी के इसमें वर्क नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे ब्राउज़र में यूज़ नहीं करता है वो। क्रोम जो आपका गूगल का ब्राउज़र होता है उसके अंदर ही अपन सेल्फोर्स ओपन करेंगे तो ही उसके अंदर वर्क किया जाता है, क्योंकि आपका जो सेल्फोर्स इंस्पेक्टर आपका डेटा लोडर है, सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रोम सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज मैंने यहाँ पे वो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में अभी यूज़ करूँगा तो यहाँ पे सेल्फोर्स इंस्पेक्टर वर्क नहीं करता है, इसलिए उसको बोला जाता है सेल्फोर्स इंस्पेक्टर इज कॉल्ड एज अ क्रोम डेटा लोडर सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया आपको, यहाँ पे इसी में यूज़ करेंगे हम लोग। अब उसको कैसे यूज़ करते तो हम लोग देखते हैं। हम लोग क्लियर हो गया आपको। हम लोग अभी एक डेटा लेते हैं, इज इट क्लियर। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने डायरेक्ट डेटा लिया हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सेल फाइल ओपन करना पड़ेगा। एक्सेल फाइल ओपन करना पड़ेगा, ये अपन एक्सेल फाइल ओपन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस एक्सेल फाइल को ओपन कर देते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मतलब आपको क्लियरिफाइड होगा। ये देखिए एक्सेल फाइल ओपन कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
एक एक्सेल ओपन करेंगे और इसमें अपन कुछ डेटा लिखेंगे। अब क्या डेटा लिखते हैं भाई ये भी बता देता हूँ आपको। ओके, ध्यान दीजिएगा, वही डेटा लेना है आपको। एक्स्ट्रा डेटा मैं बाद में पढ़ाऊँगा, नहीं तो आप अपने मन से डेटा दोगे एरर्स आएंगी। तो पहले क्या होता है वो देख लीजिए, उसके बाद प्रोसेस करना सीखिएगा। तो जैसे बताता हूँ वैसे वर्क कीजिएगा। बाद में हाई फाई लेवल का जो कंपनी में वर्क होता है ना, वो मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। पहले आप लोग फैमिलियर हो जाइए सेल्फोर्स के साथ। हम लोग हाई फाई पढ़ते हैं तो अपन बेसिक कंसेप्ट भी नहीं क्लियर करते सेल्फोर्स के, तो पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हाई फाई प्रोसीजर करेंगे। तो ये आपका स्टूडेंट डिटेल नाम का रिकॉर्ड है। तो देखिए यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ मैं। न्यू पे जाने के बाद देखिए फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ओके। उसके बाद जेंडर, जेंडर हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ें लेंगे यहाँ पे, सिर्फ डेट का नहीं लेंगे। ओके, तो ये जो है ना, ये अपन इसके लिए बनाते हैं। देखो ये फर्स्ट नेम है, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लेके जाओ। ये पहला ऑप्शन रहेगा फर्स्ट नेम। दूसरा जाते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग देते हैं मिडल नेम। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे देते हैं अपन मिडल नेम। तो इस तरह से अपन मिडल नेम दे देंगे। ओके, और इसके बाद इसको क्लिक करो और इसको यहाँ पे क्लिक करो, तो ये पूरा आ जाता है। इसको यहाँ पे दे देंगे तो इसको पूरा क्लिक करो, ऐसा आ जाता है। वो क्लियर हो गया। यहाँ पे अपन लास्ट नेम देना है तो डायरेक्ट लिख लो लास्ट नेम, ऐसा दे दो। इधर क्लिक करो, इसको सिंबल करो, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको जेंडर डालना है तो जेंडर डाल सकते हैं। चलो क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे दे दिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपन ईमेल आईडी डाल देते हैं, ईमेल आईडी। तो ऐसे अपन 1 2 3 4 5 लेंगे। क्लियर हो गया। अब क्यों है, सिर्फ 6 के ऊपर मत लीजिएगा, आपको जो भी कॉलम लेना है 1 2 3 4 5 6 ही कॉलम लेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। 7 कॉलम नहीं लेना है आप लोगों को, क्योंकि एरर आ जाती है। 6 ही कॉलम लेंगे और उसमें डेट ऑफ बर्थ का वर्किंग नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का वर्किंग मैं आपको सिखाऊंगा। डेट ऑफ बर्थिंग मतलब डेट के रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ, एज, ऐसे जो चीज़ें होती है ना वो यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे फिलहाल। तो अभी हम लोग फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर और ईमेल आईडी देते हैं। बाकी सब लीजिए, लेकिन 6 ही आपको कॉलम लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, जैसे अपन यहाँ पे डालते हैं एक FIRST, फर्स्ट नेम 1, ऐसे लिखता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। और इसको देखिए ये ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पे प्लस आता है। देखिए ये इस तरह से मैं 10 लोगों का रिकॉर्ड देता हूँ। ये देखो 10 लोगों का रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखिए ये मिडल नेम उठा। अब ये क्यों लिख रहा हूँ ऐसे कि ऐसे, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को पता रहना चाहिए एग्जैक्टली क्या वर्क होता है। तो ओके, किस में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब आना चाहिए। तो ये अपन देंगे ऐसा। तो इस तरह से आपको पूरा डेटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा और ये मेल फीमेल आपको देखना पड़ेगा। इधर एक मेल फीमेल ऐसे करके 10 लोगों का रिकॉर्ड बना दीजिए आप लोग। अब बोलेंगे सर 10 ही का क्यों, आप कितने का भी बना सकते हैं, 10 का रिकॉर्ड भेजो या 50 का भेजो, तो आपका वर्किंग वही रहेगा ना। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को कंसेप्ट पढ़ना है, बाद में देखेंगे। और बाद में ईमेल आईडी देना है, तो ईमेल आईडी अपन दे देते हैं gire_@gmail.com। अब देखिए बहुत लोगों का यहाँ पे तकलीफ जाएगा, कौन सा तकलीफ जाएगा ये भी बता देता हूँ आपको। किसी ने ईमेल आईडी के ऊपर ये देखिए यहाँ पे अपन करते हैं और इसको मैं ऐसे इस तरह से कॉपी कर देता हूँ। ये देखो एक ही डेटा आ जाता है। मुझे वर्किंग करना है, एक साथ रिकॉर्ड डालना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको। तो थोड़ा सा तकलीफ देखिए आप लोग। अभी किसी ने ईमेल, यस म्यूट कर, हाँ यस म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। लेसन रीड कर। यस म्यूट कर दीजिए मैम आपका। चलिए यहाँ पे देखिए किसी ने ईमेल आईडी डुप्लीकेट डाला होगा, ध्यान दीजिएगा, डुप्लीकेट डाला होगा तो एरर आ जाएगा। यहाँ पे एरर आएगा, आपको क्या एरर आएगा, डुप्लीकेट। क्योंकि ये देखो gire_gmail.com, 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 मतलब सभी ईमेल सेम है और आप लोगों ने यहाँ पे लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या किया है, इतना था, यही था। तो ईमेल आप लोगों ने देखिए यहाँ पे दिया होगा। यहाँ पे ईमेल कभी कभी आप लोग डुप्लीकेट में डालते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको याद आता होगा तो डुप्लीकेट में हम लोग ईमेल डालते हैं।
इज इट क्लियर। तो ईमेल जब डुप्लीकेट में डाला जाता है तो उस वक्त अपन ghire_@gmail.com सभी जगह पे अपन ने वही वही डाला हुआ है। तो ऐसे वक्त तकलीफ क्या हो जाती है आप लोगों को कि आप लोगों को वो एरर दे देता है, डुप्लीकेट ईमेल्स कैन नॉट बी इंसर्टेड। क्लियर हो गया आपको। तो ये स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे आप लोग, किसी ने किया होगा तो बता रहा हूँ। फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाओगे आप लोग, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाने के बाद यहाँ पे ईमेल में जाओगे, ऐसी एरर आएंगी तो बता रहा हूँ, पहले कर लीजिएगा। ये एरर आएगी तो बाद में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपन एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कभी कभी आपने डुप्लीकेट किया रहता है, देखिए यहाँ पे डू नॉट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यू, तो इसको ऐसा सिंबल होगा आपके इसमें, तो इसको निकाल देना और इसको निकालने के बाद सेव कर देना उसको। ओके, सेव कर देना। इसका मतलब क्या होता है, अभी अपन जो डुप्लीकेट डेटा डाल रहा है वो लोड हो जाएगा, नहीं तो आपको लोड नहीं होगा। तो करिए आप लोग वर्किंग, उसके बाद एरर क्या आती है तो अपन देख लेंगे वो। ओके, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहेगा आपका इस तरह से। तो ये अपना डेटा है कि अपन लास्ट नेम ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये लास्ट नेम पकड़ लेते हैं, इसको Ctrl+C, ये Ctrl+V देते हैं और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे 1 दे देता हूँ और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये 10 लोगों का। अभी ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अपन कल जाके मॉडिफाइड करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाद में जेंडर दे देते हैं हम लोग, ये मेल है तो ये अपन 4-5 जनों को मेल दे देता हूँ। बाद में ये फीमेल है, ओके, तो ये 4 जनों को फीमेल दे देता हूँ और बाद में यहाँ पे मेल दे देता हूँ। मतलब ये रिकॉर्ड है मेरे पास, ये रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे स्टोर करना, ध्यान दीजिएगा। तो ये रिकॉर्ड है मेरा, ओके, इसको जाता हूँ, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये आपका रिकॉर्ड है। ओके, इसको एक कलर दे देता हूँ, मतलब ये आपकी क्या है, दिस इज़ योर कॉलम, फील्ड्स जो होते हैं ना वो, और दिस इज़ योर रिकॉर्ड, ये आपका रिकॉर्ड है। इसको अपन क्लिक करते हैं और इसको एक दूसरा कलर दे देते हैं, सिंपल एंड सोबर कलर दे देंगे हम लोग। देखिए ये वाला कलर दे देते हैं हम लोग, नहीं देना है दूसरा तो देख लेते हैं, थोड़ा डार्क। तो ये कलर अपन दे देते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको। तो ये रिकॉर्ड मुझे एक्सेल फाइल मेरी बन गई है और एक्सेल फाइल बन गई है। अब ये रिकॉर्ड मुझे स्टोर करना है कहाँ पे, तो ये एक्सेल फाइल है। तो मैंने बताया था आपको सिंबल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू देखिए कोई भी डेटा रहता है ना वो एक्सेल CSV फाइल, कल अपन CSV फाइल देखेंगे, JSON और XML, ये फाइल से अपन यहाँ पे सेल्फोर्स के अंदर लोड करते। तो बाहर से कोई भी डेटा अपन सेल्फोर्स के अंदर लोड करते तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज डेटा इंपोर्ट। वो डेटा इंपोर्ट रहता है। अभी अपन देखते हैं डेटा इंपोर्ट में, अभी पहला वर्क देते हैं हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट काम देखते हैं। तो हमने एक एक्सेल फाइल बना ली हम लोगों ने, अब ये एक्सेल फाइल ही यूज़ करेंगे सभी जगह पे। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक बार बना के रखिए इसको। अभी सबसे पहले अपन डेटा लोडर में जो है वो 4 वर्क कर सकते हैं। ओके, किसके थ्रू, सेल्फोर्स इंस्पेक्टर थ्रू, इंसर्ट, अपडेट, इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट और डिलीट। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अपन चारों भी ऑपरेशंस अभी करेंगे हम लोग, एक एक 1 बाय 1 करेंगे। अभी सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है तो तकलीफ जा रही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसको अपन क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे आ गया आपका, देखिए थोड़ा टाइम लेता है तो ये आएगा आपका। अभी मुझे क्या करना है, सेल्फोर्स के अंदर रिकॉर्ड डालना है। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेल का डेटा है ना, ये मैंने बनाया, ये डेटा मुझे लोड करना है कहाँ पे, स्टूडेंट डिटेल के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए स्टूडेंट डिटेल के अंदर, वेट अ मिनट, ये पहले से रिकॉर्ड है, इतना लोगों का रिकॉर्ड है यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल के अंदर। देखिए इतने लोगों का रिकॉर्ड है, बहुत रिकॉर्ड है। तो अभी देखिए ये पहले से इतना रिकॉर्ड है यहाँ पे। अब ये रिकॉर्ड में मुझे ऐड करना है। क्लियर हो गया आपको, और मेरा रिकॉर्ड आएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना रिकॉर्ड है, 15 रिकॉर्ड है। ये 1 बाय 1 मैंने तैयार किया था। अब यहाँ पे रिकॉर्ड मेरे पास कितना रिकॉर्ड है, अभी 10 लोगों का रिकॉर्ड आ जाएगा। अब इसके अंदर बहुत डेटा है, देखिए स्टूडेंट डिटेल के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स है। तो ऐसा नहीं सेल्फोर्स के अंदर कि पूरी की पूरी फील्ड वर्क करना है, नहीं, आपको जितनी फील्ड लेके जाना है उतनी फील्ड डाल सकते हैं। देखो एड्रेस है, डेट एंड एज है, एज स्टेटस है, ब्रांच है, कॉलेज वेबसाइट है, बाद में डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, फर्स्ट नेम है, जेंडर है, गर्ल्स कॉलेज स्टेटस है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम है। बाकी का मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। मोबाइल नंबर है, ओके, उसके बाद स्टूडेंट पासिंग ईयर है, स्टूडेंट रोल नंबर है, ट्यूशन फी है, UPSC एग्जाम, इतने आपके पास है।
फील्ड्स है, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 6 फील्ड फिलअप कर रहा हूँ, बाकी की कोई फील्ड फिलअप नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जेंडर, जेंडर रखेंगे और ये अपन एक ईमेल आईडी रखेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं दिया है तो मैं ऐड कर देता हूँ, मतलब आपको देखने के लिए अच्छा जाएगा। तो अपन उतना ही रखेंगे जितना मेरे को काम के लिए है। तो ईमेल आईडी मेरा यहाँ से उठा लेंगे हम लोग, ईमेल आईडी को ऐड कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देंगे। और जो बचा हुआ कचरा है वो अपन वापस दे देते हैं। ये वापस करना है, मुझे नहीं चाहिए, ट्यूशन फी नहीं चाहिए, ब्रांच नहीं चाहिए, मुझे ये 5 ही चीज़ें चाहिए जो यहाँ पे है। देखिए इतनी चीज़ें चाहिए आपको। अब इसको अपन बड़ा कर देते हैं तो मतलब समझ में आ जाता है। क्लियर हो गया आपको? ये इस तरह से रहेगा आपका। अभी मुझे ये 15 लोगों का डेटा है, अभी मैं एक साथ 10 लोगों का रिकॉर्ड डालूंगा। तो अभी बाहर से अपन सेल्सफोर्स के अंदर रिकॉर्ड डाल रहे हैं, उसको बोलते हैं डेटा इंपोर्ट करना। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द डेटा इंपोर्टिंग। डेटा इंपोर्ट बोलते हैं हम लोग। अब वो एक्सेल के थ्रू करते हैं। तो अपन एक्सेल फाइल बना लिए यहाँ पे, और ये फाइल मैंने एक्सेल की फाइल बना ली है। देखो ये फाइल मुझे रिकॉर्ड इंपोर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो अभी हम लोग प्रोसेस करना चालू कर देते हैं, डेटा इंपोर्ट करना। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको क्लिक करेंगे। मैं वापस बता रहा हूँ, ओके। चलिए यहाँ पे जाते हैं और हम लोग देखिए, जैसे देखो ये इसके ऊपर ओपन ही नहीं हो रहा है। देखो ये इसके ऊपर ओपन नहीं हो रहा है, ध्यान देना है। ये देखिए ओपन करने के लिए जाता हूँ तो मैं ओपन नहीं हो रहा है, ओके। कोई दूसरा पेज ओपन कीजिए आप लोग और वहाँ पे क्लिक करो, कभी कभी होता है वो। तो इसको क्लिक कर देंगे। अब डेटा इंपोर्ट, मुझे बाहर से डेटा लेके आना है, तो ये इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शंस रहते हैं। ये डेटा लोडर है आपका, इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट और डिलीट। ये 4 रिकॉर्ड है आप लोगों का। तो अभी अपन देखते हैं, इंसर्ट करते हैं हम लोग। अब ये इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मुझे डेटा किसके अंदर ऐड करना है, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना है, डेटा स्टूडेंट डिटेल के अंदर ऐड करना है। तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग, इसको डिलीट करोगे आप लोग और यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल लिखोगे, स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इसको ले लेंगे आप लोग। क्लियर हो गया आपको? और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बैच साइज 200। मतलब अपन एट ए टाइम जो रिकॉर्ड होता है ना, ये कितने का रिकॉर्ड है, 10 का रिकॉर्ड है। देखिए 10 का रिकॉर्ड है। तो ऐसे अपन 200 रिकॉर्ड एट ए टाइम लेके जा सकते हैं। 200, किसी के पास 201 रिकॉर्ड होगा, 500 रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग सेल्फोर्स इंस्पेक्टर के अंदर एक साथ 500 का रिकॉर्ड लेके नहीं जा सकते हैं। तो मुझे कैसे लेके जाना पड़ेगा, पहले 200 का बैच, ये ऐसा ये 10 का बैच है, वैसे 200 का, बाद में 200 का, बाद में 100 का। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेल्फोर्स इंस्पेक्टर की मैक्सिमम साइज़ है, कितनी साइज़ है, 200 की। समझ में आ रहा है कि आपको? आगे अपन देखेंगे, अभी अपन आगे देखेंगे डेटा यस सर। इंपोर्ट। डेटा इंपोर्ट विजार्ड जो होता है ना, डेटा इंपोर्ट विजार्ड का जो साइज़ होता है वो, मतलब ये कितने लोग लेके जा सकते हैं। तो वो 50,000 तक एट ए टाइम, मतलब ये एक आपका एक रिकॉर्ड है तो ऐसे 50,000 रिकॉर्ड एट ए टाइम लेके जा सकता है सेल्फोर्स इंस्पेक्टर। ऐसे ये एक रिकॉर्ड है तो ऐसे 200 रिकॉर्ड ही लेके जा सकता है एट ए टाइम। क्लियर हो गया? अब 500 रिकॉर्ड हो गए उसके पास, तो पहले 200 लेके जाएगा, बाद में 200 लेके जाएगा, बाद में 100 लेके जाएगा। लेकिन आपने बोलेंगे कि मैं पूरे को 500 के 500 लेके जाना है या 201 लेके जाना है रिकॉर्ड, तो वो एरर दे देगा कि सेल्फोर्स हैव द नो कैपेसिटी टू ट्रांसफर द टू अबाउट द 200 रिकॉर्ड एट ए टाइम। क्लियर हो गया आपको? ओके। तो सेल्फोर्स इंस्पेक्टर मैक्सिमम 200 ही रिकॉर्ड का बंच, उसको बैच साइज बोलते हैं, वो लेके जा सकता है। 200 के ऊपर होगा, एक भी होगा तो वो लेता नहीं, वो एरर दे देगा आपको। क्लियर हो गया आपको? अब 10 रिकॉर्ड है तो 200 के अंदर है तो वो ले लेगा आपको। क्लियर हो गया आपको? लेकिन मुझे 200 के ऊपर चाहिए तो अपन डेटा इंपोर्ट विजार्ड यूज़ करेंगे। वो एट अ टाइम 50,000 रिकॉर्ड एट अ टाइम लेके, ऐसा एक रिकॉर्ड ऐसे 50,000 रिकॉर्ड एक साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन आपका जो माइक्रो ये जो होता है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो 50,000 का नहीं, उससे ज़्यादा भी रिकॉर्ड लेके जाना पड़ता है। तो डेटा लोडर सॉफ्टवेयर रहता है, वो डेटा लोडर सॉफ्टवेयर 50,000 से लेकर, मतलब जीरो से लेके 5 लाख तक का रिकॉर्ड एट अ टाइम लेके जा सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक है, ICICI बैंक है, इनके पास तो रिकॉर्ड करोड़ों से रहता है। तो 5 लाख के ऊपर वर्क करना है आप लोगों को, तो उसके लिए अपन बैच क्लास, हम लोग एडमिन पढ़ते हैं, एडमिन डेवलपमेंट जो रहता है ना उसमें भेजा जाता है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पावर होता है, जो यहाँ एडमिन में नहीं होता वो डेवलपमेंट में होता है। तो एक साथ हम लोग 5 करोड़ का रिकॉर्ड भी अपन एक साथ लेके जाते हैं हम लोग। जब डिप्लॉयमेंट होता है ना, ओके, रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होता रहता है, तो ऐसे 5-5 दिन 10-10 दिन वो रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होता है।
ओके, बहुत अलग प्रोसीजर रहती है। वहाँ पे क्या होता है मालूम है क्या, जैसे अभी बेंगलोर में कंपनी है और ये बेंगलोर की कंपनी इन फ्यूचर शिफ्ट हो रही है यूएस के अंदर। तो कम बेंगलोर का जो सॉफ्टवेयर है, वो जो रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड एज्यूम करो कि उनके सर्वर के अंदर बेंगलोर में रखा हूँगा। तो वो रिकॉर्ड मुझे ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, यूएस। तो वो गूगल के थ्रू, डेटा बहुत ज़्यादा होता है एक निकले। रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है तो उसको अलग तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये रिकॉर्ड रहता है तो अपन सिर्फ 200 रिकॉर्ड ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेल्फोर्स के अंदर। ओके, तो यहाँ लिखा है 200। और मैक्सिमम थ्रेड मतलब ये थ्रेड जो मतलब क्या होता है, फील्ड्स होती है। ये मैक्सिमम 6 फील्ड ही लेके जा सकते हैं, 1 2 3 4 5। और एक ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। किसी को ऐसा लग रहा है कि सर सही बोलते कि गलत बोलते, तो एक 7th वाली फील्ड भी ऐड करके देखना और उसको डेटा इंपुट करके देखना। नहीं होता होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम 6 फील्ड ही लेके जा सकते हैं एट ए टाइम में। ओके, तो ये, और उसमें डेट नाम की फील्ड यूज़ नहीं करोगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी है, स्टूडेंट एड्रेस जो भी है, ईयर है, वो डेट की वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। क्लियर हो गया? पहले कंसेप्ट देखिए पहले कैसे वर्क होता है। तो ये मैक्सिमम 200 लेके जाएंगे और ये 6 लेके जाएंगे। अभी हम लोग इसको क्लिक करते हैं। अभी वो रिकॉर्ड मुझे लेके आना है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पहले इंसर्ट, बाद में किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाना है वो, बाद में CSV या एक्सेल फाइल। तो मैं फिलहाल एक्सेल फाइल देखता हूँ, कल CSV फाइल देखेंगे हम लोग। ये 200 और ये 6। क्लियर हो गया क्या आपको डेटा? अब मुझे डेटा लेके आना है तो यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसको देखिए ये ब्लैक होगा तो आपका यहाँ पे मुझे डेटा कॉपी करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सेल का ये कॉपी कर लेंगे यहाँ से पूरा, ये इस तरह से लिखो रे बराबर। ओके, ये इसको कॉपी करते हैं हम लोग। यहाँ पे अपन लेंगे इधर से, ये इसको कंट्रोल C करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं हम लोग और हम लोग ये सॉफ्टवेयर में लेके जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V। ये देखो ये रिकॉर्ड आपका आ गया। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है आपको? ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पे एरर दे रही है, इसको मैपिंग बोलते हैं। अब मैपिंग क्यों बोलते हैं तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। ओके, ये फर्स्ट नेम सेल्फोर्स के अंदर फर्स्ट नेम से नहीं लिखा है, क्योंकि एक्सेल फाइल में ये फर्स्ट नेम लिखा है, मिडल नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, जेंडर लिखा है, ईमेल आईडी लिखा है। तो हमें इसके साथ मैच करना है। तो इसके वक्त क्या होता है, अब मैच करना है तो मुझे वैसा रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या होते हैं, इसमें जाते हैं और सेटअप में जाता हूँ मैं। वेट अ मिनट, मैं बता देता हूँ क्या क्यों मैच नहीं हो रहा है। उसको मैच करना पड़ता है हमको। ऑब्जेक्ट इसके पास जाते हैं, स्टूडेंट डिटेल के पास जाते हैं हम लोग, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग। और फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाने के बाद देखिए ये फर्स्ट नेम जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फर्स्ट नेम है ना आपका, ये फर्स्ट नेम यहाँ पे ये लेबल होता है और ये मेरा फील्ड होता है। तो मुझे ये चीज़ चाहिए, ये वाली ये चीज़ चाहिए, ये मैच करना पड़ता है। एक्सेल में क्या नाम लिखा है, सिंपल फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। तो सेल्फोर्स को फर्स्ट नेम नहीं पता, सेल्फोर्स को ये पता रहता है फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर C। उसको जेंडर नहीं पता, जेंडर अंडरस्कोर अंडरस्कोर C पता है। उसको लास्ट नेम नहीं पता, लास्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर C है। तो आपके इसके अंदर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम है। तो इसको मुझे मैच करना पड़ता है, किसके साथ, इसके साथ मुझे मैच करना पड़ता है, ये चीज़ के साथ मुझे मैच करना पड़ता है। ओके, तो वो मैं वर्किंग करूँगा। तो ये देखिए क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ मैच। समझ में आ रहा है ना आपको क्या कर रहा हूँ मैं? तो मुझे उसको मैच करना है। तो ये देखिए ये फर्स्ट नेम को मुझे मैच करना है फर्स्ट नेम के साथ, ये गलत है। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको देखिए थोड़ा सा पीछे पीछे करते जाओ तो ये इस तरह से आएगा। तो ये फर्स्ट नेम को मैंने मैच कर दिया सेल्फोर्स के फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर C के साथ। बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ ही जाता है, नहीं आया तो पीछे पीछे एक एक क्लिक करो तो ये ऐसा आएगा। यहाँ पे इसको क्लिक करो, ये लास्ट नेम, तो ये आ गया तुरंत। तो ये कर देंगे। बाद में देखिए जेंडर आ गया, नहीं आता तो एक एक लाइन पीछे लेके जाओगे। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पीछे लेके जाओगे तो यहाँ पे आता है, ये देखो, इसको कर देंगे हम लोग। तो देखो ये मैच हो गया, ये फर्स्ट नेम
इसके साथ मैच हो गया, मिडिल नेम इसके साथ मैच हो गया, लास्ट नेम इसके साथ मैच हो गया, जेंडर इसके साथ मैच हो गया, ईमेल आईडी इसके साथ मैच हो गया, मैच हो गया ये। चलो अभी मैच हो गया तो अभी इसको इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करते क्लिक, और यहाँ पे लिखा जाता है 10 रिकॉर्ड भी इंपोर्टेड करेंगे आप लोग। और यहाँ पे देखिए वो लिख के आया सक्सेसफुली आप इंसर्ट कर दिया आपका रिकॉर्ड। यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं देते, एरर दिया रहता, आपको एरर देगा किसी का ईमेल आईडी डुप्लीकेट में होगा ना, तो ये देखो सब एक सेम ईमेल आईडी है तो वो आपको डुप्लीकेट एरर दे देगा, और वहाँ पे यहाँ पे फेल करके आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्टेटस में आएगा सक्सेस यहाँ पे फेल करके आएगा आपको। क्लियर हो गया आपको, और यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं होगी, तो ये आपका रिकॉर्ड स्टोर हो गया। तो देखो ये आईडी, ध्यान देना ये आईडी, ओके, ये आईडी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो इस तरह से आपका रिकॉर्ड इंपोर्ट हो गया, मतलब सेल्सफोर्स से हमने रिकॉर्ड, एक्सेल से अपन ने रिकॉर्ड क्या कर दिया है, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। इतना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए, इंसर्ट प्रोसीजर समझ में आ गई? किसी को कुछ तकलीफ? यस सर। ओके, यस सर। हाँ यस, इस तरह से अपन ने इंपोर्ट कर दिया, डेटा अपना इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। इज इट क्लियर? इस तरह से हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट कर दिया। देखिए पहले मैच किया, ये बाकी का नहीं किया मैंने, बाकी का क्यों नहीं, मैंने सिर्फ इतना अभी लिया हुआ है। तो हम लोग ये फाइल्स, ये 1 2 3 4 5 फाइल्स इसके साथ मैच कर देते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट कर देंगे। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओके, अपडेट कैसे करते हैं। अपडेट को अब रिकॉर्ड देखते हैं कि ये आया है कि नहीं आया, इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। रिफ्रेश करने के बाद देख लीजिए रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे जाओ, पहले 15 का रिकॉर्ड था, देखो 15 का अभी आ गया। देखिए आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नेम दिख रहा है, रिकॉर्ड आपका इतना क्लियर हुआ क्या आपको? देखिए रिकॉर्ड्स, ये देखिए आपका नेम देखो आ गया आपका, यस। तो ये रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे, तो ऐसे आप लोग रिकॉर्ड हैंडल कर सकते हैं। तभी रिकॉर्ड हमने डाल दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट नेम आ गया, देखो 1 से लेके 10 तक, बाद में ये। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि नहीं यार, कुछ तो भी गलती हो गई है। गलती क्या हो गई है? मुझे ये जो नंबर है ना, मिडल नेम 6 नहीं चाहिए था, मुझे मिडल नेम कुछ अलग चाहिए था। ये मुझे 5 नंबर, तो ये मुझे चेंज करना है। तो देखिए इंसर्ट करना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, अपडेट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं बताता हूँ अपडेशन क्या होता है। तो अपडेशन का वर्किंग थोड़ा अलग होता है, उसको कैसे वर्क करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए प्रोसीजर्स अलग होती है। तो अभी अपन सेकंड देखते हैं, अपडेट करना। ओके, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, अपडेट करना। ओके, में 5 मिनट लगेगा थोड़ा सा। तो अभी आप लोग देखते हैं सेकंड प्रोसेस, अपडेट प्रोसेस। अपडेट प्रोसेस देखते हैं। तो पहले हम लोगों को यहाँ पे देखिए, पहले मुझे डेटा एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट करना पड़ता है यूजिंग क्वेरी। मुझे क्वेरी से डेटा एक्सपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड मुझे उसको कहाँ पे लेके आना पड़ता है? ओके, डेटा कलेक्ट इन एक्सेल फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट में लेके आना पड़ता है। फॉर्मेट में मुझे लेके आना पड़ता है, एक्सेल फॉर्मेट में लेके आऊँगा, और उसके बाद उसको मॉडिफाइड करूँगा। डेटा, ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है डेटा। और उसके बाद मुझे 4th स्टेप रहती है, मॉडिफाइड डेटा कैन बी इंसर्टेड। मॉडिफाइड डेटा इज इंसर्टेड, इज अगेन insert into Salesforce। तो ये मुझे स्टेप्स करना पड़ता है, किसके लिए? अपडेट करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अपडेट करने के लिए मुझे इतनी स्टेप्स करना पड़ता है। पहले डेटा एक्सपोर्ट करना पड़ता है यूजिंग क्वेरी,
डेटा कलेक्ट करना पड़ता है एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, बाद में मॉडिफाइड करना पड़ता है आपको, जो जो डेटा मॉडिफाइड करना है उसको मॉडिफाइड करना पड़ता है, और मॉडिफाइड डेटा वापस सेल्सफोर्स के अंदर डालना पड़ता है। ओके, मतलब उसको मुझे वापस से, ध्यान दीजिएगा, मुझे इसको वापस से मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे वापस से इसको डेटा इंपोर्ट करना पड़ता है, डेटा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर होती है, थोड़ी सी लेंदी रहती है बट इजी प्रोसीजर है, ऐसा कोई टेंशन लेने लायक नहीं है। तो कल मैं थोड़ा आपका ज़्यादा क्लास ले सकता हूँ क्या, मुझे बताइए। यस, यस सर। ले सकते हैं। यस सर। यस सर। यस, Yes, 7:30 बजे से 7:30 से रहेगा आपका 9 o'clock क्लास। ओके, 1.5 घंटा रहेगा इसलिए, और 7:30 बजे मतलब शार्प में 7:30 बजे चालू करूँगा, क्योंकि डेटा लोडर आपका एनी हाउ ख़त्म होना चाहिए कल, और परसों से अपन शेयरिंग एंड सिक्योरिटी चालू करेंगे। बट ये ऐसा हो रहा है कि आप अपना वर्किंग करना चालू किए हैं क्या आप लोगों ने, मुझे बताइए। मतलब आपने अभी तक रिलेशनशिप सब Yes, क्लियर हो sir. गया क्या? नहीं तो क्या Yes, होगा, sir. तकलीफ जाएगी Yes, आपको। sir. ओके, क्योंकि फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो गलतियाँ आप लोगों ने की एडमिन आप लोगों ने 3 महीना पढ़े, वैसा नहीं होना चाहिए। एडमिन सिर्फ 28 दिन, मतलब 28 दिन। हाँ, डेवलपमेंट के लिए टाइम ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट में बहुत, कंपनी में डेवलपमेंट ही ज़्यादा चलता है। एडमिन जैसे अभी 100 लोग डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिए, एडमिन में सिर्फ 5 ही लोग काम करते हैं। इतना रेशो भयंकर रहता है, इसलिए डेवलपमेंट में लोग ज़्यादा लगते हैं। और डेवलपमेंट में कोडिंग रहती है, कोडिंग को आप कम टाइम दोगे तो मतलब नहीं रहेगा। ये इसमें क्या है, प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप नेट से भी देख के वर्क कर सकते हो। डेवलपमेंट में कभी ज़िंदगी में डेवलपमेंट जो होता है, कोडिंग जो होता है ना, कभी इंटरनेट पे पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि तुम, उनकी लॉजिक अलग है, उनकी कोडिंग अलग रहेंगी, मेरे लॉजिक अलग है, मेरी कोडिंग अलग रहेंगी। आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो मेरे लॉजिक से पढ़ रहे हो, तो मेरी कोडिंग स्टाइल जो मेरी रहेंगी वही आपकी रहेंगी, क्योंकि मैंने भी किसी और बंदे के पास से पढ़ा है, हैदराबाद से पढ़ा है। ओके, उसने किसी और बंदे के पास पढ़ा होगा, तो वो जो बोलते हैं ना अनुवंशिक पढ़ा जो चालू है, वैसे अनुवंशिक पढ़ा मेरे इसमें आप में आएंगे। आप किसी और को पढ़ाओगे तो मेरी ही स्टाइल से आप पढ़ोगे, तो मेरी स्टाइल से आपकी कोडिंग रहेगी। दिखती है लोगों को कोडिंग, कभी कभी बोलते हैं अभी गिरे सर की कोडिंग है क्या, बोलते हैं ये आपको कंपनी में बोला जाएगा। यस, बोलते हैं वो लोग, क्यों? क्योंकि मेरा जो वे होता है वो मेरा वे आपको पता है, तो आप वर्क कर रहे हैं, तो सब जन, तो कोडिंग कभी इंटरनेट पे पढ़ाई नहीं जाती, ये तो सब मिलेगा रे, आपको ये करना है तो कोई भी दे देता है। ये तो प्रोसीजर मैं पढ़ा रहा हूँ, वही सेम प्रोसीजर वहाँ पे, इसलिए कोडिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए टाइम जाता है, तो मैं डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा टाइम लेता हूँ, मैं एडमिन के लिए नहीं। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे वर्किंग। अभी मुझे अपडेट करना है, अपडेट के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो अपन फॉलो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वो क्या रहता है तो देखिए, अपडेट मुझे जो करना है ना, तो सेल्सफोर्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कभी भी देखिए, रिकॉर्ड अपडेट करना है तो रिकॉर्ड कभी भी सेल्सफोर्स के अंदर जाके स्टोर होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सेल्सफोर्स सर्वर है, सेल्सफोर्स के अंदर जाके स्टोर होता है डेटा, सेल्सफोर्स के अंदर जाके हमेशा डेटा स्टोर होता है। सेल्सफोर्स के अंदर, सेल्सफोर्स सर्वर के अंदर जाके डेटा आपका स्टोर होता है, ध्यान दीजिएगा। सेल्सफोर्स सर्वर के अंदर जाके डेटा स्टोर होता है। सेल्सफोर्स के अंदर कोई भी डेटा जब स्टोर होता है, ओके, तो उसको हमेशा एक रिकॉर्ड आईडी मिलती है, रिकॉर्ड आईडी, उसको हमेशा क्या मिलता है, एक रिकॉर्ड आईडी मिलती है। ये रिकॉर्ड आईडी मिलती है आपकी, ओके, तभी जाके आपका डेटा स्टोर होता है। इज इट क्लियर? जैसे एग्जांपल आपको देखिए, यहाँ पे देखिए, आपका ये फर्स्ट नेम स्टोर हुआ, तो यहाँ पे देखिए आपने क्या दिया था, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर और ईमेल आईडी दिया था। अब ये रिकॉर्ड कहाँ पे, ये रिकॉर्ड उठा और ये रिकॉर्ड आपका जाके सेल्सफोर्स के सर्वर के अंदर जाके स्टोर हुआ। कौन सा रिकॉर्ड स्टोर हुआ, देखो ये वाला, फर्स्ट नेम, मिडल नेम 1, लास्ट नेम 1, मेल गिरे _ @gmail.com, ये जाके स्टोर हुआ। कहाँ पे, सेल्सफोर्स सर्वर के अंदर लोड हुआ। तो जब भी सेल्सफोर्स के अंदर एक भी रिकॉर्ड स्टोर होगा, या 10 रिकॉर्ड स्टोर होगा, या 200 रिकॉर्ड स्टोर होगा, या 1000 रिकॉर्ड स्टोर होगा, या 1,00,000 रिकॉर्ड स्टोर होगा, 1 करोड़ रिकॉर्ड स्टोर होगा, या 100 करोड़ रिकॉर्ड स्टोर होगा, तो जब भी सेल्सफोर्स के अंदर रिकॉर्ड स्टोर होता है, तो हर एक रिकॉर्ड को इंडिविजुअली एक रिकॉर्ड आईडी दिया जाता है। दिस आईडी इज़ यूनिक। तो वो रिकॉर्ड आईडी जिस भी रिकॉर्ड के साथ अटैच है, तो समझ जाता है सेल्सफोर्स कि ये मेरा रिकॉर्ड है। इससे क्या समझ में आता है कि ये रिकॉर्ड आप लोगों का, यूज़र का रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि इसके आगे रिकॉर्ड आईडी नहीं है। तो सेल्सफोर्स को समझ में आ जाता है कि ये रिकॉर्ड एक्सटर्नल रिकॉर्ड है, जो किसी ने भेजा हुआ है, ओके। लेकिन सेल्सफोर्स बोलेगा कि मेरा खुद का रिकॉर्ड, मतलब
ये सर्वर के अंदर का रिकॉर्ड, सर्वर के अंदर का रिकॉर्ड कैसे उसको चूज करता है, वो सर्वर के अंदर का रिकॉर्ड चूज करता है। ध्यान दीजिएगा, किससे चूज करता है वो, उसको पता रहता है कि सेल्फोर्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड स्टोर होता है उसको हर इसको एक रिकॉर्ड आईडी मिलती है। ये 18 डिजिट की रिकॉर्ड आईडी होती है। क्लियर हो गया आपको? ये रिकॉर्ड आईडी आपको दी जाती है, कैलकुलेट करो आप लोग, ये रिकॉर्ड आईडी दी जाती है। ये कैसे होती है, क्या होती है, अपन सिखाएंगे। ओके, तो ये रिकॉर्ड आईडी होती है 18 डिजिट की। तो ये रिकॉर्ड मेरा सेल्फोर्स के अंदर है तो उसको रिकॉर्ड आईडी है। तो सेल्फोर्स को समझ में नहीं आता है कि ये बाहर का रिकॉर्ड है कि अंदर का रिकॉर्ड है, ये बाहर का रिकॉर्ड है, उसको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसके साथ सामने रिकॉर्ड आईडी नहीं है। ओके, मतलब समझ जाता है कि ये बाहर से रिकॉर्ड आया है, इसको मुझे अपने सर्वर में डालना है। लेकिन ये रिकॉर्ड है, ये सेल्फोर्स का रिकॉर्ड है खुद का। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके साथ आईडी है और ये आईडी हमेशा यूनिक होती है। देखो ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, इसका मतलब ये मॉडिफाइड होते जा रहा है। कोई ना कोई एक कैरेक्टर कहीं ना कहीं चेंज रहेगा आपका इसके अंदर। क्लियर हो गया आपको? बिकॉज दिस इज़ अ यूनिक आईडी। तो हर रिकॉर्ड, अभी मुझे बताइए, अब सेल्फोर्स के अंदर कम से कम करोड़ों रिकॉर्ड है, तो हर एक रिकॉर्ड को एक आईडी रहती है। तो ये आईडी लेके ही वो मॉडिफाइड करता है, यह आईडी लेके ही वो मॉडिफाइड करता है। ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको समझ में आ जाता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफाइड करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अभी ये सेल्फोर्स के अंदर का रिकॉर्ड है, तो मॉडिफाइड हमेशा रिकॉर्ड सेल्फोर्स के अंदर जो रिकॉर्ड रहता है, पहले से रिकॉर्ड रहता है, उसको मॉडिफाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं अपडेशन। इंसर्शन का मतलब क्या था, बाहर से रिकॉर्ड बनाते हैं, न्यू फ्रेश रिकॉर्ड, वो अपन कहाँ पे सेल्फोर्स के अंदर डालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डेटा इंपोर्ट। डेटा अपडेट करना मतलब क्या था, सेल्फोर्स के अंदर रिकॉर्ड है उसको मुझे अपडेट करना है। तो सेल्फोर्स के अंदर का रिकॉर्ड अपडेट करना है, मतलब हर एक रिकॉर्ड को आईडी होती है, तो सेल्फोर्स के रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो अपडेट करना, तो ये आईडी नहीं देंगे ना, वो वर्क करता ही नहीं, वो बोलता है कि ये मेरा रिकॉर्ड नहीं, मैं इसको अपडेट करता ही नहीं। अपडेट मतलब सेल्फोर्स के अंदर के रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करना है तो उसको रिकॉर्ड आईडी देना ही पड़ता है। तो सबसे पहले मुझे अपडेट करना है, तो मैं एक एक्सेल फाइल ओपन कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेल फाइल ओपन कर देते हैं हम लोग, एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन कर देता हूँ। ओके, ये मैंने एक्सेल फाइल ओपन कर दी। ध्यान दीजिएगा, इसको क्लिक कर देता हूँ, ये मेरी एक्सेल फाइल ओपन हो गई। ये देखिए, ये एक्सेल फाइल ओपन हो गई। अभी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड लेके आते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब कैसे लेके आते तो बताता हूँ आपको। ओके, क्योंकि पहले रिकॉर्ड इसको मॉडिफाइड करना है ना, सेल्फोर्स के अंदर का रिकॉर्ड को मॉडिफाइड करना है, तो पहले उसको रिकॉर्ड को मैं लेके आता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, मतलब सेल्फोर्स से बाहर लेके एक्सेल फाइल में लेके आता हूँ, और बाद में जो जो मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफाइड करता हूँ और वापस इंपोर्ट करता हूँ। द सेम प्रोसीजर यहाँ पे लिख के दिया है मैंने। देखिए क्या लिख के दिया है, डेटा एक्सपोर्ट यूजिंग द क्वेरी। बाद में डेटा कलेक्ट किया जाता है एक्सेल फॉर्मेट में, बाद में मॉडिफाइड किया जाता है और मॉडिफाइड डेटा अपन इंसर्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे यही प्रोसीजर करते हैं। एक मिनट के लिए रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो वेट, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेटा लोडर में जाते हैं हम लोग। डेटा लोडर में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया अपन, तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे, या डेटा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। देखिए डेटा एक्सपोर्ट करेंगे आप लोग, और यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है, क्वेरी लिखना पड़ता है। अब क्वेरी क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपने को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट डाल देते हैं, स्टूडेंट। जैसे ही मैं स्टूडेंट लिखूंगा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट लिखूंगा तो यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट, या कहीं तो भी स्टूडेंट डिटेल होगा, लेकिन दो होते हैं, स्टूडेंट डिटेल _, इसको क्लिक करना है, ये दूसरा एक चेंज रहता है, इसको क्लिक करेंगे। देखो ये आ गया आपका। अब मुझे आईडी लेना है, कॉमा करेंगे हम लोग, क्या लेना है, और फर्स्ट नेम FIRST लिखो, ये आता है, इसको क्लिक करूँगे, कॉमा, उसके बाद मुझे मिडल नेम लेना है। समझ में आ रहा है क्या, मिडल नेम गलत हो गया, यस सर। हाँ, Yes, इसको sir. क्लिक करोगे आप लोग, कॉमा, उसके बाद लास्ट नेम, पहले मुझे इसको लेंगे आप लोग, क्लियर हो गया, कॉमा, जेंडर चाहिए था ना मुझे, जेंडर क्लिक करेंगे, उसके और क्या चाहिए, ईमेल आईडी। ओके, ये क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये कॉमा आता है ना, ये फ्रॉम के बाद कॉमा नहीं चाहिए, तो ये एरर दे देगा। देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एरर दे देगा, एरर है यहाँ पे देखिए, क्योंकि कॉमा नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो इसको अपन निकाल देंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी इसको रन करते हैं, तो देखिए ये रिकॉर्ड आपका आ गया, इतना बड़ा रिकॉर्ड आ गया, पूरा रिकॉर्ड आ गया। पहले से
17 लोगों का डेटा था ना, और अपना 15 लोगों का डेटा था, तो ये 25 लोगों का रिकॉर्ड आ गया आपको। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। यस। अब ये Yes, पूरा sir. रिकॉर्ड कॉपी करेंगे। देखिए आपको इतना ही कॉपी करना है, तो उतना ये पूरा रिकॉर्ड में कॉपी कर दूंगा, क्योंकि मुझे मॉडिफाइड करना है ना। तो क्या करना पड़ता है, सेल्फोर्स से रिकॉर्ड लेके आना है। तो सेल्फोर्स का हर रिकॉर्ड जब स्टोर होता है ना, तो उसका एक क्या रहता है, देखो एक रिकॉर्ड आईडी रहता है। ये रिकॉर्ड इंडिकेट करता है कि ये सेल्फोर्स के अंदर का रिकॉर्ड है। और मॉडिफाइड करना, तो मॉडिफाइड करना मतलब क्या था, सेल्फोर्स के अंदर का रिकॉर्ड मॉडिफाइड करना है आपको। क्लियर हो गया? नया रिकॉर्ड नहीं डालना है, अपडेट करना है। तो मुझे इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करके लेके जाऊँगा एक्सेल फाइल में। जो नया एक्सेल फाइल बनाया था ना, इसके अंदर पूरा लोड करूँगा। इतना बड़ा डेटा पूरा आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा बराबर अपन क्लिक करते हैं, सिस्टमेटिक बनाते हैं। ओके, इसको मॉडिफाइड करते हैं, तो दिख जाएगा आपको। ये आ देखिए, बराबर सिस्टमेटिक। ओके, नीचे लेके जाता हूँ। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि वो आना चाहिए ना यहाँ पे। ये रिकॉर्ड है आपका, इतना बड़ा रिकॉर्ड है आपका। ये इतना रिकॉर्ड है। अब मुझे क्या करना है, मेरी गलती होगी और ये रिकॉर्ड को मुझे मॉडिफाइड करना है। देखिए ये रिकॉर्ड को मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक वे से लिखता हूँ। ध्यान दीजिए, ये पूरा रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को, ये मेरा कोई काम का नहीं थी, इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट बटन दबा दो, निकल जाएगा। ये मेरे को ये काम का है, तो इसको मैं इस तरह से इसको ले लेता हूँ पूरा डेटा। ये रिकॉर्ड आ गया पूरा। ओके, और इसको मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ, सिस्टमेटिक दिखेगा वो। ओके, ये आ गया आपका। अब मुझे ये मॉडिफाइड करना है। देखो ये मॉडिफाइड करना है, सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड मॉडिफाइड करना है। इसको मैं बता देता हूँ मॉडिफाइड करना है। तो ये मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ, दूसरा येलो कलर, ये कलर दे देता हूँ। इसको मुझे मॉडिफाइड करना है। क्लियर हो गया आपको? मुझे मॉडिफाइड क्या करना है, मैं सिंपल देखा, मैं बता रहा हूँ, अपडेट ऐसा लिख लेता हूँ मैं। क्लियर हो गया आपको? नहीं तो बोलेंगे, कन्फ्यूज होंगे, सर क्या कर रहे हैं। मुझे मॉडिफिकेशन पढ़ाना है। ओके, यहाँ पे जाऊँगा और ये देखो, इसको ऐसे 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 करके, यार मुझे गलती हो गई, मुझे अपडेट नेम 10 ऐसा मुझे चाहिए था। क्लियर हुआ क्या आपको? मैं ये मॉडिफाइड कर रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर करो, बाद में ये दो चीज़ें मुझे मॉडिफाइड करना है। देखिए ये दो चीज़ें, यहाँ पे मैं अपडेट दे देता हूँ। वेट अ मिनट, अपडेट। एक एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ आपको, नहीं तो बोलेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप लोग। मैं बता रहा हूँ, आप नाम नहीं ले रहे, जैसे मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ये 2 लोगों का, 3 लोगों का ये लास्ट नेम गलत था, तो वो चेंज करना है मुझे। ओके, तो ये अपन इसको दे देंगे। ये मुझे मॉडिफाइड करना है। ओके, आपको यहाँ पे लग रहा है तीन ही ये गलती हो गई, ये मेरा मेल चाहिए था, तो ये अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन मेल दे देते हैं, इसको चेंज कर देंगे। ये मेरा मेल रहेगा आपका। ओके, फीमेल हो गया गलती से, तो मेल दे देंगे। तो ये मुझे मॉडिफाइड करना है। ओके, तो इतनी चीज़ें मुझे मॉडिफाइड करनी है। तो मैंने क्या किया, मॉडिफाइड कर लिया। ये देखिए पहली स्टेप मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट किया बाय यूजिंग क्वेरी, बाद में कलेक्ट किया एक्सेल के अंदर, बाद में मॉडिफाइड किया। अब इसको मुझे ऐड करना है कहाँ पे, वापस से सेल्सफोर्स के अंदर, ये अपडेशन होता है। ओके, ये मैंने मॉडिफाइड, ये देखो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेल में ला लिया ये रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड एक्सेल में ला के जो भी मॉडिफिकेशन करना था मैंने कर लिया। ओके, देख लीजिए, आप लोग देखना है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका रिकॉर्ड जो है वो फर्स्ट नेम अभी इसमें मॉडिफाइड हो जाएगा। ओके, तो ये रिकॉर्ड आ गया, आपने एक्सपोर्ट कर लिया मैंने। अब मुझे वापस इंपोर्ट करना है, तो वापस क्लिक करेंगे यहाँ पे, और वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम लोग। इंपोर्ट जाते हैं हम लोग, इंपोर्ट जाते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट की जगह पे अपन अपडेट करते हैं। अपडेट किसका रिकॉर्ड करना है आप लोगों को, स्टूडेंट डिटेल का। तो स्टूडेंट डिटेल लिख लो, ये आ जाएगा आपका। रिकॉर्ड करेंगे, ये एक्सेल फाइल में ही करना है, अपन CSV फाइल कल देखेंगे। तो यहाँ पे अपन कॉपी करना है, तो हम लोग जाएंगे, जो डेटा को अपने को मॉडिफाइड करना वो रिकॉर्ड लेके आ जाएंगे। ये हम लोग रिकॉर्ड लेके आ जाते हैं। ओके, ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ से उठाते हैं हम लोग, बता रहा हूँ आपको। ओके, ये रिकॉर्ड उठाएंगे, कंट्रोल क्या हो रहा है,
ये रिकॉर्ड को कंट्रोल सी कर देता हूँ, कॉपी करेंगे और हम लोग लेके जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। ये आ गया आपका रिकॉर्ड, ये देखो पूरा रिकॉर्ड आ गया आपका। अब यहाँ पे देखिए ये आईडी, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर सी है, तो ये और ये पहले से ही मैच रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, सेल्फोर्स के अंदर का ही रिकॉर्ड लेके आए ना, तो उसकी फील्ड गिल तो वैसी रहेंगी। हाई इंसर्ट के वक्त नो डाउट इसका फील्ड का नाम अलग था, इसका अलग था, इसलिए अपन इसको मैपिंग किया था। लेकिन अभी क्या किया अपन ने, एक्सेल के अंदर का ही रिकॉर्ड लेके आए, एक्सेल के अंदर एक्सेल में मॉडिफाइड किया और उसको वापस से स्टोर करना है, तो उसका जो फील्ड है और ये फील्ड मैच हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं रहेगी आपकी। बाद में अभी इंपोर्ट करते हैं हम लोग, इंपोर्ट करेंगे 25 रिकॉर्ड। अभी देखो, ये देखो सक्सेसफुली अपडेट हुआ। अपडेट का मतलब क्या होता है, आपका रिकॉर्ड 25 था ना यहाँ पे, तो 25 ही रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। ये रिकॉर्ड 25 है तो 25 ही रहेगा। हमने क्या किया, बाहर से इंसर्ट नहीं किया, हमने इसके अंदर का ही रिकॉर्ड को मॉडिफाइड किया। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ क्या आपको? नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि यार बाहर का रिकॉर्ड आ रहे हैं, नहीं। Yes, sir. ओके, तो अभी देखो इसको रिफ्रेश करते तो देखो मॉडिफाइड हो जाएगा रिकॉर्ड, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे हो गया आपका रिकॉर्ड अपडेट, देखो हो गया आपका रिकॉर्ड अपडेट। यहाँ का रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया आपका, देखिए। ओके, अपडेट हो गया आपका। और यहाँ पे मेल था फीमेल था, तो ये मेल भी हो गया आपका, सॉरी मेल था तो इसको फीमेल कर दिया अपन ने, ये देखो फीमेल हो गया था, सॉरी ये फीमेल था तो मेल कर दिया। तो क्लियर हो गया क्या आपको? इस तरह से अपडेट करते हैं हम लोग। कल अपन देखेंगे अपसर्ट और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको, हम अपसर्ट देखेंगे, अपसर्ट के बाद बाकी